जय श्रीमन नारायण। आइए सुनते हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए और सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ जगदम्बा की अम्बा स्तुति। भगवान शिव ने एक बार माँ भगवती से इस स्तुति के बारे में पूछा था। आइए हम भी इसे पढ़ते हैं और माँ भगवती की स्तुति करते हैं। ये 7 श्लोक हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा। इसे पढ़ने से हमें माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आइए सुने। शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कामनाओं का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा आप व्यक्त करिए। फिर देवी ने कहा, देव्य उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनाप्यं वस्तुतिः प्रकाशते। हे देव, आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम अम्बा स्तुति है। इसमें 7 श्लोक दिए हुए हैं। आइए हम एक एक श्लोक को हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला श्लोक। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। यहाँ पर भगवती अम्बा अपनी माया से जो ज्ञानी पुरुष है उनका चित्त भी मोह में डाल देती है। दूसरा श्लोक। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। माँ भगवती का जो भी स्मरण करते हैं माँ उन पर कल्याण करती है, उनकी बुद्धि शुद्ध करती है। देखिए तीसरा श्लोक। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। माँ भगवती, आप 3 नेत्रों वाली हो और जो भी आपकी शरण में आते हैं आप उन्हें अपनी कृपा प्रदान करती हो, सबका मंगल करती हो। चौथा श्लोक देखिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। माँ भगवती की जो भी शरण में जाता है उसकी सब पीड़ा माँ भगवती दूर कर देती है। ऐसी माँ नारायणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। 5वां श्लोक देखिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। यहाँ पर माँ भगवती से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हमारी सब ओर से रक्षा करिए, हमारे भय को दूर करिए,
हमारा कल्याण करिए। आपको नमस्कार है। 6वां श्लोक देखिए, ये रोग व्याधियों को दूर करने के लिए है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तामाश्रितानां न विपन्नराणां तामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयन्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर यह मंत्र जो है 6वां वाला, ये रोग व्याधियों से हमें मुक्ति दिलाता है। इसका अगर आप नित्य 108 पाठ करते हैं, 108 बार इसको बोलते हैं, तो जो भी आप रोग व्याधि से अगर पीड़ित हैं तो वो दूर हो जाती है। साथ में आप अपना उपचार भी कराइए, लेकिन इस मंत्र का भी निरंतर जप करते रहिए। माँ भगवती कृपा करती हैं, सब रोग व्याधियाँ दूर करती हैं जो भी उनके शरण में जाता है। और जो जिन पर माँ की कृपा हो जाती है वो दूसरों को भी मतलब सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं, दूसरों को भी शरण देने वाले हो जाते हैं। माँ भगवती की इतनी बड़ी महिमा है। आखिरी मंत्र देखिए 7वां, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती हो। ये जो आखिरी वाला मंत्र है 7वां, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरी, तीनों लोकों के समस्त बाधाओं को शांत करती है। सर्वा बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं से हमारी रक्षा करती है और हमारे शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करती है। तो अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो नित्य आप सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशम, इस श्लोक को भी आप पढ़ सकते हैं। माँ भगवती के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखिए और उनकी पूजा करिए भोले भाव से। बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह उनके सामने बैठकर आप प्रार्थना करिए, माँ जरूर सुनेंगी। अपने बच्चों पर दया जरूर करती है माँ भगवती। ये 7 श्लोक थे, मैंने हिंदी में अर्थ सहित आपको बताए हैं। ये दुर्गा सप्तशती की किताब में है, आप नित्य इन्हें पढ़िए। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, हम सब बच्चों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। सभी को जय श्रीमन नारायण और जय माता दी।